नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम सीखना और शिक्षा छात्र का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक के आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है, तो ये एक कथन है, यह किसका कथन है ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है रूसो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रोबेल। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल का ये मानना था कि शरीर का विकास जो है उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक संभव हो बालक का आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंदन विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य है। ये कथन है फ्रोबेल का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का एक सिद्धांत है, कौन सा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसे बढ़ावा किसने दिया है? पावलोव दिया है, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हुए हैं, जिनके अंतर्गत मैक्स वर्दिमर, कोफ्का एवं कोलहर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। सीखने के पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो सीखने के पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ई थॉर्नडाइक, सी एल हल, आई पी पावलोव, कोहलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सी एल हल। ठीक है, तो प्रतिपादक और सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि। आईपी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है उसका। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। कोहलर ने दिया है सूझ एवं अंतर दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं, किसमें सहायक नहीं है? शालेय कार्यालयी कार्य में, विशेष रुचियों के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शालेय कार्यालयी कार्य में। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं, किसमें? तो शालेय कार्यालयी कार्य में सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी जो होता है क्रियाओं से असहाय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है। ठीक है, ये होता है पाठ्य सहगामी। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है किससे संबंधित होता है? शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण प्रतिमानों से, शिक्षण प्रतिविधियों से, प्रविधियों से, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण कौशल से होता है। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है तो शिक्षण कौशल से संबंधित होता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षकों में शिक्षण दक्षता विकसित करने का प्रयास करता है। जो शिक्षक जो होते हैं शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता विकसित करने का प्रयास करता है, ये सूक्ष्म शिक्षण जो होता है। ठीक है, तो ये शिक्षकों के लिए है। अगला प्रश्न देख लेंगे। बच्चे कहाँ सीखते हैं? बच्चे कहाँ सीखते हैं? घर में सीखते हैं, विद्यालय में, समाज में, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा सा भी दिमाग लगाएंगे आंसर मिल जाएगा आपको। कहाँ कहाँ सीखते हैं भाई? घर में सीखते हैं, विद्यालय में भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण, हर स्थान और हर एक समय सीखते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन डी, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण सीखते हैं बच्चे जो है। बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? व्याख्यान विधि, करके सीखने की विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रदर्शनी विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करके सीखने की विधि जो है बच्चों के लिए अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, करके सीखने की विधि कार्य शिक्षा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जो कार्य, अच्छा एक प्रश्न यहाँ और बन सकता है, करके सीखने की विधि किस पर आधारित है? तो एक सिद्धांत है। ठीक है, करके सीखने की विधि कार्य शिक्षा करके सीखने की विधि सिद्धांत पर आधारित है। जो कार्य स्वयं करके सीखा जाता है उसका अधिगम स्थायी और लंबे समय तक रहता है। तो खुद करना है और सीखना है, तो ये क्या है?
अधिक समय तक रहता है। इसी को करके सीखने की विधि बोला गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसका तो भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है प्लेलिस्ट में डल चुका है, जा करके देख लीजिएगा। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण वीडियो डला हुआ है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।